तो इंटरनेट एस ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कृष्ण के अनमोल वचन में आपको बताएंगे कि 3 नर के द्वार है। एक लालच हो गया, एक वासना हो गया और एक क्रोध हो गया। क्रोध भी नर का द्वार कहा गया है, लालच को भी नर का द्वार कहा गया है। और वासना का मतलब ये नहीं कि आपको सेक्स का ज़्यादा मानो अनुभव आ रहा है या सेक्स का ज़्यादा आपको ख्याल आ रहा है तो वासना मतलब किसी भी चीज़ पे इच्छा जो होती है ना, जैसे आप किसी एक्सेस इच्छा कर रहे हैं कि नहीं मुझे इस महीना में अगर आपको करोड़ रुपए आ रहा है तो आप उसमें लगे हुए हैं कि नहीं हमको अगला 10 करोड़ है। तो ये जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, इसी कारण से आपका एक तरह से वासना हो गया। और जो लालच हो गया, इसमें लालच भी आ गया कि और भी पैसा कमाना चाह रहे हैं। आपको जितना मिलता है आप उसमें खुश रहिए, अच्छा स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छे और भी हाई थिंकिंग कीजिए और कर्म कीजिए। लालच जो देखिए, लालच में हमेशा लोग गलती करता है। जैसे मानिए कोई सरकारी नौकरी में कोई ऑफिसर है, उसको थोड़ा पैसा का कुछ प्रॉब्लम आया, तो पैसा का प्रॉब्लम आया तो उसको लालच है पोजीशन का, तो वो पोजीशन के कारण वो अगर मानो ब्राइबरी या करप्शन कर रहा है तो ये लालच के कारण उसका नौकरी भी जा सकता है, कभी वो पकड़ा गया। लालच के कारण कई बार होती है ना कि लालच के कारण आपका खुद सर्वनाश होता है। और क्रोध, देखिए क्रोध हमेशा विवेक को हीन कर देता है। क्रोध में आप इतना न्यूज़ देखते हैं, क्रोध में कुछ ना कुछ क्राइम होते रहती है, तो क्रोध को भी कंट्रोल करना ये ज़रूरी है। ये तभी होगा जब आप कृष्णा या विष्णु भगवान के शरण में आएंगे, हृदय से शरण में आएंगे, तभी आप होगा। और सात्विक आहार आप उसको लीजिएगा और भगवत का प्राप्ति का, भगवत का कथन में रहिएगा। जैसे मैं नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से आपकी पाप जो होती है वो भगवान अपने भक्तों को, वो बहुत दयाल, बहुत बड़ा हृदय है, वो अपने भक्तों को गलती भी माफ़ कर देते हैं। कितने आप शायद कृष्णा में देखे होंगे कि कितने लोगों को श्राप हुआ था, तो वो कृष्णा ने कितना लोगों को श्राप मुक्त किया। तो ये है प्रभु का कृपा। और दोस्तों एक स्टेटमेंट कहिए, कभी भी आप मानिए टॉप पे हैं, फॉर एग्जांपल आपका आज बिजनेस 500 करोड़ रुपया चल रहा है साल में, और एक ऐसा समय आएगा कि आपका बिजनेस पूरा गिर गया है, तो ये गीता के बात हमेशा लाइन, क्या तुम ले करके आए हो जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, आज तुम्हारा है कल किसी और का है, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। तो ये जो तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो वही तुम्हारा दुख का कारण है। तो ये स्टेटमेंट से आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं।